हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2021 25,000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कि भार की ऐसा इकाई क्या है। तो भार की ऐसा इकाई हो जाएगी न्यूटन। मैं आपको अगर बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ समझें कि जो भार होता है डब्ल्यू बराबर होता है mg होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg। एम का मतलब होता है द्रव्यमान और जी का मतलब होता है त्वरण। जी का मतलब क्या होता है त्वरण। तो के जी मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर भी अगर आपको ये भी दे दे तो ये भी किसका मात्रक हो जाएगा, बल या भार का। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है और आपको ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि उद्योग में, अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति होती है। और एक आपको पता होगा कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 746 वाट होती है। ठीक है, आप ध्यान में ही रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि की माप यूनिट क्या है। ध्वनि किसे मापते हैं, डेसिबल नापते हैं। आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम है। अब इसको ध्यान से समझना, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। इसको अगर ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ समझने की कोशिश करना कि विद्युत आवेश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो धारा होती है वो क्या होती है, I बराबर होता है आवेश में प्राकृतिक दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश में प्राकृतिक दर को क्या कहते हैं, धारा। यहाँ पर क्या है, धारा है। क्यू यहाँ पर क्या है, आवेश है। टी यहाँ पर क्या है, समय है। अगर मुझे यहाँ पर क्यू का मान निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर बोल जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। क्यू का मात्रक एम्पेयर होता है, टी का मात्रक टी समय का मात्रक सेकेंड। तो ध्यान रखा, आपसे सवाल पूछ सकता है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो क्या बोलोगे, आवेश। और इस एम्पियर सेकंड को ही हम कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम यहाँ पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। ध्यान रखना, यहाँ वर्ष को समझ के आप समय मत कर देना। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, न कि समय का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और एक अगर आपसे पूछ ले कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर। आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ कि एक प्रकाश वर्ष कितनी बार होता है, तो आप बोलोगे 9.6 गुना 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल की इकाई क्या है। अब ध्यान देना, प्रतिबल क्या होता है। तो यहाँ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रतिबल यहाँ पर होता क्या है। प्रतिबल की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रतिबल यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबल ये होता है, आपको ध्यान रखना है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या मात्रक हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखते क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इकाई ऊर्जा की, जैसे ऊर्जा के समान क्या होती है, ऊर्जा की समान इकाई कार्य और ऊर्जा की एक ही इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किया जाता है आयतन के रूप में। आप कैसे याद करें, देखो इसमें एक गैलन बराबर होता है 22.4 लीटर। क्या होता है, एक गैलन बराबर होता है 22.4 लीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि जो 1 गैलन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। और प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46×10⁻15 मीटर इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समझने की कोशिश करना। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? अब यहाँ पर ध्यान रखना, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, मैंने अब भी आपको समझाया था, मैं फिर से समझाता हूँ। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? यानी सवाल पूछा है कि एम्पियर, यानी कि एम्पियर को मिल रहा हूँ ए से और सेकंड को मिल रहा हूँ टी से, तो ये हो जाएगा AT। ये किसका मात्रक? तो मैंने अभी आप बताया था कि Q बराबर होता है IT, तो किसका मात्रक हो जाएगी? आवेश का मात्रक हो जाएगा। और यही क्वेश्चन ने पूछा है कि जो एम्पियर है वो किसका मात्रक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है, आप यहाँ पर बता देना किसका मात्रक भाई? आवेश का मात्रक है। उसके बाद होता है दबाव। दबाव की ऐसा इकाई क्या है? तो दबाव यानी कि हम बोल सकते हैं दाब। और दाब क्या होता है? दाब होता है, बताओ दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही क्या है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को पास्कल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी से अनुमानित दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग जाते हैं? तो ये करते हैं, आपको पता होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है आप बताइए। आपको बताना है कि जो एक AU कितना होता है। आपको एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक AU का मान कितना होता है? तो आप बताओगे 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका है, बल की ऐसा न्यूटन होता है, सबको पता है। विस्थापन मीटर में होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान रखो, विभवांतर होता है W/Q। ये क्या होता है? विभवांतर होता है। कैसे याद करोगे? कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं हम। अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ धना, ये क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है भाई? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। शक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। अगर आपके पास पावर आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाए? पावर आ जाए। अगर आपके पास क्या आ जाए? पावर आ जाए, तो आप सबकी क्या लगा दोगे? वाट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दूसरा, अब देखो, शक्ति को हम P बराबर क्या होता है? W/T। कार्य करने की दर, जहाँ पर समय लग जाता है वो दर हो जाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक बोलोगे जूल, और नीचे आ जाएगा समय। ये किसका मात्रक होता है? ये भी किसका मात्रक होता है? शक्ति। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वाट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। आपको सिंपल पता है प्रतिरोध क्या होता है। आप जानते होगे कि V बराबर क्या होता है? IR, ओम के नियम से। तो V यहाँ से R निकालो, क्या आ जाएगा? V/I। ये क्या होता है? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है। अगर ओम आए तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं तो देखो यहाँ पर आप V का मतलब क्या होता है? विभवांतर। और I का मतलब क्या होता है? धारा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? मैं बताया था, वोल्ट होता है। वोट नहीं, वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भौतिक राशि में ये ओम आपका सिंपल से प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जी के मान की ऐसा ही है। तो जी क्या है? जी त्वरण है। ये गुरुत्वीय त्वरण है जी, और एक क्या होता है? त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, दोनों की एक ही मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जो दाब होता है ना, दाब वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे, किस में जाएगा? पावर मान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर -2। ठीक है, समझ गए? माइनस क्या आ जाएगी? पावर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर इकाई किसका होता है? तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। और इसका मान कितना होता है? इसका जो मान होता है आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 होता है ना। और मात्रा लगा देना। ये अभी कहाँ से आए? अगर मैं आपको इसकी मात्रा की कोशिश करूँ मैं समझाने की, तो शायद आप वीडियो लंबा हो जाए। फिर मैं चलो आपको समझाता हूँ। चलो इसको जो हमारा जो चैप्टर आएगा उसमें समझा देंगे। जब ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा उसमें समझाऊँ। आप इस फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इसका मात्रक ये होता है। मैं समझा दूंगा, टेंशन मतलब इसके जो चैप्टर आएगा तो समझाएंगे इसको। चलो आगे, प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता का देखो, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसका ओम का चैप्टर समझाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा कि ये कैसे आया है। फिलहाल आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। भार की इकाई बल होता है। भार आपको सबको मैंने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाल के अंतर्राष्ट्रीय चाल और वेग दोनों की होती है। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये त्वरण की हो जाएगी क्या? मीटर। जो क्या होता है? वेग में परिवर्तन दर। तो वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसमें परिवर्तन करना है तो टी का भाग लगा दोगे। टी का क्या होता है? सेकंड। सेकंड में जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा किस में जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये किसका मात्रक हो जाएगा? त्वरण का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, अगर नेक्स्ट आपका है शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति कार्य करने की दर। तो कार्य का जूल और दर का यानी समय का क्या हो जाएगा? टी आ जाएगा। अगला एसआई का यूनिट वजन बल आपको पता है। वोल्ट विभांतर कर चुके हैं, कुलाम आप कर चुके हैं, त्वरण आप कर चुके हैं। संवेग देख लीजिए आप। संवेग की अगर मैं बात करूँ तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है P बराबर होता है mv। m का मतलब होता है kg, v का मतलब होता है वेग। तो ठीक है, तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आ जाएगा संवेग का। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। तापमान के ऐसे इकाई केल्विन होती है। ध्यान रखना, सेल्सियस मत कर देना। ये सीजीएस पद्धति होती है ना। सीजीएस पद्धति में सेल्सियस होता है, न कि एसआई पद्धति में। तो ध्यान में रखना क्या आपको क्या आएगा? केल्विन होती है। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये आपको फिर से मैंने करा चुका है। दाब की हो जाएगी, भार के ऐसे ये हो चुकी है। देखो ये क्या है यहाँ पर? शायद मुझे, हाँ देखो, दी गई भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है, समय सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जिसका मात्रक है ना आप निकाल नहीं सकते, खुद ही वो हो। ठीक है, ये खुद ही पता है कि भाई समय का मात्रक ये है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। ये भी क्या है? यही है। ठीक है, यहाँ ये किसी सूत्र से नहीं निकला, तो आप ऐसे समझ सकते हो, उससे हम बोलते हैं। ठीक है, सापेक्ष राशि। भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं। आपको याद करना ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, आपने बता दिया है हमने। अगला प्रश्न है कि ऐसा इकाई में एम्पियर विद्युत धारा की हो गई है। मंदता त्वरण को बोलते हैं। ध्यान रखना, मंदता क्या बोलते हैं? त्वरण को ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 1 पास्कल बराबर होता है। देखो 1 पास्कल, अब मैं बात करता हूँ पास्कल किसका मात्रक होता है? तो आप बोलोगे सर पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है। और दाब बराबर होता है, दाब क्या होता है? आप बोलोगे दाब बराबर होता है न्यूटन बटे, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर एक लाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर एक है तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक है इसको भी एक कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यह एक है तो ये सिंपल, ये भी क्या होगा? एक ही होगा। और यस या नो? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है कि तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा। देखो तरंग दैर्घ्य एक तरह का इसका मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य लंबाई है, क्या है?
तरंग दैर्घ्य की लंबाई है। क्या है भाई? लंबाई है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बैठते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऐसा ही इकाई में मोल का प्रतीत होता है, तो ये आप लिख दोगे मोल ये होता है। विद्युत ऊर्जा का वेग किलोवाट घंटा में लेते हैं। किस में लेते हैं? किलोवाट घंटे में विद्युत ऊर्जा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप किलोवाट लिखा हो उसे दो, क्या लिखा हो? किलोवाट, तो ये मात्रक होता है शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। और इसमें अगर समय का गुणा हो जाए तो ये हो जाता है ऊर्जा का। मतलब टी मतलब एच लिख दो यहाँ पर। एच क्या है यहाँ पर? समय तो है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम इसे डिटेल से जब पार्ट आएगा, जब डिटेल से इसे हम समझ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है कि विद्युत ऊर्जा की ये हमने कर लिया है। अब ये मैंने आपको बता दिया एम्पियर, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तरंग वेग 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 की मात्रा क्या होता है? वही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल नापते हैं, या हो जाएगा। भौतिक मात्रा सीमेंस, सीमेंस विद्युत चालकता को कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। जो इसका पार्ट है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। पारसेक है, पारसेक की लंबाई है। पारसेक क्या है? पारसेक की लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना। पारसेक क्या है? पारसेक लंबाई, और इसका मान होता है 3.3, याद करो, 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये आपको याद करना ही होगा। एंगस्ट्रम मापक की ये भी लंबाई का मात्रक होता है, तो ठीक है। ये भी किसका मात्रक होता है? लंबाई का होता है। आगे डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर आपको पता है लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। जर्क 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 जर्क, इधर इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता है भाई, जर्क क्या होता है। आई होप अगर किसी को पता है तो कमेंट कर देना। भौतिक मात्रा में जर्क की इकाई क्या होती है? ये मुझे नहीं पता। चुंबक के प्रभाव की इकाई क्या होती है? वेबर होती है, आपको याद ही करना है ये। बहुत चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। ये आपको याद करना है। कुछ कुछ चीज़ आपको रटनी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये अपर लेवल की है। फिर भी अगर इसका टॉपिक आएगा इसमें तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। प्रेरित कर्तव्य की हेनरी हो जाएगी। टेस्ला चुंबक क्षेत्र हो जाएगा। भौतिक मात्रा में चुंबक के प्राघनत्व टेस्ला हो जाएगा। प्रतिबल की मैंने करा दी है, ठीक है। उसके बाद यंग मापन, ये पास्कल। यंग मापन ये दाब को ही बोलते हैं। यंग मापन क्या होता है? दाब को ही बोलते हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, ये जब आपका टेम्परेचर पाठ आएगा तब आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसी आई। फिलहाल आप इसे में ध्यान रख सकते हो। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? ये फैराडे है ये, ठीक है। फैराडे का ये धारिता, ये आपका जब इलेक्ट्रिसिटी पार्ट आएगा उस समय से मैं आपको बताऊंगा। ये प्रतिबाधा, यानी प्रतिबाधा, ये प्रतिरोध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रतिरोध को। प्रतिबाधा यानी कि बाधा पैदा करने, ठीक है। रेडियोधर्मी बैक्यूल हो जाएगा, ध्यान रखना। संवेग का मात्रक आपने करा चुका है। भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या हो जाए? फ्लक्स हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा की मोल हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि तीव्रता की ऐसा इकाई हो जाएगी। ध्वनि तीव्रता की ऐसा इकाई वोट प्रति वर्ग मीटर है। डेसिबल को बोलते हैं ना। ध्वनि की तीव्रता की मात्रा क्या हो जाएगा? वोट प्रति वर्ग मीटर होगा। भौतिक मात्रा का पास्कल, तो ये तो ऑप्शन से देके बताएंगे। इसका तापमान कैसे क्या होती है? केल्विन होती है। रेडियोधर्मिता के बैक्यूल होती है। हर्ट्ज की क्या होती है? हर्ट्ज क्या आपको पता है? आवर्ती होती है। अगला प्रश्न है, आइंड्रिक रूफाल्ड हर्ट्ज ने आपको हर्ट्ज की रेडियो हो जाए, हर्ट्ज की क्या हो जाएगी? आवर्ती की मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज तो होता है, बस ये आपको ये देखना है। लंबाई मीटर में मापते हैं। ध्वनि तीव्रता डेसिबल। टोर एक है, टोर एक क्या है? टोर एक दाब है। लेंस की क्षमता एसआई में होती है, डायोप्टर होती है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच।